बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने महफिल द राइज लॉग में। आज हम लोग एंशियंट इंडिया का सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करेंगे। तो ये वाईसीटी का पीडीएफ है। तो शुरू होते हैं। सामान्य तथ्यात्मक विवरण। साधारणतः सिंधु घाटी सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। याद रखना इस बात को। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन है, सभी को पता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त संशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600, नगरी हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900, उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300। सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्य युगीन तथा अद्य ऐतिहासिक संघ। तो अब इसके नॉर्थ में सिंधु घाटी सभ्यता के नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में सुतका गेंडोर है, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ है उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों के बीच की लंबाई 1600 किलोमीटर है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि थी। जॉन मार्शल 3250 से 2750, आर्नेस्ट मैके 2800 से 2500, माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700, सीजे गैंड 2350 से 1700, मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500, फेयर सर्विस 2000 से 1500। सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातात्विक का विशेष योगदान रहा है? तो रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ है? चार्ल्स मैसन 1826 का। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम 1853। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? थी 6 शताब्दियों तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से किस विद्वान ने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, किस विद्वान ने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे बड़ी चौड़ी सड़कें थी 7 मीटर व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनको लोहा तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल गए। अच्छा,
ददेरी एवं परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल कहाँ पर है? तो पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल क्या है? राखी गढ़ी हरि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो वो राखी गढ़ी हरियाणा वाला है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों के सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे प्राप्त हो? घग्गर एवं हकरा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? पाड़क पाक हड़प्पा काल को। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विकसित सैंधव स्थल क्या है? तो वो दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? बनावली और कालीबंगा से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? सिंध क्षेत्र से। हड़प्पा स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पीय संस्कृति का वो कौन सा पुरास्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हैं? कालीबंगा से। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण। कच्छ के क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल देसलपुर है, सुरकोतड़ा है और धौलावीरा है। कच्छ के क्षेत्र में क्या क्या है? तो देसलपुर है, सुरकोतड़ा है, धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ के क्षेत्र में किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर स्थित है। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल क्या है? रोजदी है, रंगपुर और लोथल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई है? तो गुजरात में की गई है। वह कौन सा हड़प्पीय पूरा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सुरतगही तथा मुंडेगाप। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पूरा स्थल का क्या नाम है? डावरकोट है, सुतका कोह है, सुतका गंडोर है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अनागार, ग्रेट ग्रेनरीज जिसको बोलते हैं। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, पोर्तुगीज। सिंधु सभ्यता में प्राप्त स्थल हैं आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1:4 किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो दुकोटदीजी से। हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम का अनुक्रम क्या है? तो हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो और लोथल है। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से है? चन्हुदड़ो से है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पी संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तर पश्चिम भाग में। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? नगर योजना ग्रिड विन्यास आधारित सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली और चन्हुदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान कौन है? मोहम्मद रफ़ीक मुगल। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ। सैंधव स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है।
किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई ये कार्य तथा चित्तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? धौलावीरा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल के मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो लोथल से। सैंधव स्थल चनहूदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया था? तो EJH मैके ने। सैंधव स्थल चनहूदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने दिया था? EJH मैके ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा की पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाणिक। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा की पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? तो चाल्कोलिथिक कहते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो चनहूदड़ो ही है। प्राप्त मूर्तियाँ और मृण्य मूर्तियाँ, मोहरें एवं लिपि। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है। किसी सेलखड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरें पर किस पशुओं का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय एवं घोड़ा का याद रखना। ये न रहे गाय और घोड़ा, गाय दिख गई तो मान लें टप से। सिंधु सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं के अंकन है? तो एक सिंगी है, यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं, हाथी है, गैंडा है, हिरण है, बाघ है, भेड़ है आदि है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने के मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा की। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो बाइनरी पद्धति था। 1 2 से 8 था, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 था। दशमलव पद्धति पर था तो 16, 16 चौक 64, 64 और फिर 160, 320, 64 ऐसे था। 16 दूना 32, 64 ऐसे जाता था। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो वो था चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनों से प्राप्त सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो बाघ, गैंडा, भैंसा आदि। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। पारवर्ती हड़प्पा काल में पारवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र की परंपरा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? तो मोहरों से प्राप्त होती है। किस सैंधव स्थल में मिट्टियों की प्राचीन काल में 274 मोहरे का उत्खनन प्राप्त हुआ है? तो वो है गनेरी वाला से। किस सैंधव स्थल से ताप्त रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो चौकोर थी, सभी को पता है। किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है कालीबंगे से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति, वो उसको क्या बोलते हैं,
भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति में जनजीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो एक श्रृंगी थी, यूनिकॉर्न थी। सैंधव लिपि की प्राचीनतम नमूने का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा लिपि कैसी थी? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी? हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पाई लिपि के नमूने प्राप्त हैं मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरिस थे। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? तो बनावली एवं उलोथल में पाई गई है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे क्या? खिलौने थे, पूजार्पित पशु थे, मानव आकृतियाँ थी। अब इनके धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की हम बात कर लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता से माना जाता है। इसको पूर्व आर्यन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी की पूजा में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? तो पशुपति की पूजा करते थे। ये कोई कन्फर्म नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं सबकी, ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को ढूंसे हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाले बैल को का क्या महत्व था? तो पवित्र पशु के रूप में। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा में ही मिलता है। किस सिंधु सभ्यता के समाज में पशु की शक्ति को प्रतीक माना गया है? तो बैल को, वृषभ को जिसको बोलते हैं। सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति? वही मूर्ति मतलब वही बात है, योगी की मूर्ति मतलब वही है पुरोहित की आकृति, तो वो है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती है किसकी? आद्य रूप शिव की, मातृ देवी की या पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध स्थापित हुआ है? तो इराक मेसोपोटामिया से। सैंधव सभ्यता के किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के प्राप्त हुए हैं। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन, बहरीन, मेलुहा, मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिले हैं? तो नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में। क्या है? किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। ये झांटू है, ये मतलब ये है ही नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु और कीमती नग। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता था वो कहाँ था? तो सुरतदही अफगानिस्तान में था। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? सीप उद्योग के लिए। मनका निर्माण एवं मोहर निर्माण के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? तो चन्हुदड़ो था। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? तो लोथल था और मुंद्रा था। मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि का।
कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व के अन्य समकालीन विशेषताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन था उनका। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी के दांत और सोने का। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल को फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन प्राप्त हुआ? तो लोथल से जाहिर सी बात है। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। सैंधव सभ्यता के लोग किन धातुओं को ज्ञान था? तो टीन, तांबा, सोना, चांदी आदि का था। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या थी? तो प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई कहलाती थी रक्तिक। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता है? तो बदख्शां, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? क्या था? ईरान था, अफगानिस्तान था और राजस्थान था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय, समुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने के साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो अस्थायी उपहार प्रदान की वो क्या था? गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी किसका थी? ढेकली, कुआं और कुएं पर पुल्ली की। अब हम सावधान और की विधियां देख लेते हैं कि लोगों को मरने के बाद से दफनाया कैसे जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि की प्रथा कैसी थी? तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत सावधान था। सावधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। किस सैंधव स्थल से डबल बोरियल का प्रमाण मिलता है? तो वो लोथल से। 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से भी एक युगल समाधि मिली है। किस हड़प्पाई स्थल से मानव सावधान के साक्ष्य मिले हैं? तो वह सनौली से। सावधान एच किस संस्कृति का गोतक है? पार्वती हड़प्पा संस्कृति का। स्थल सावधान। हड़प्पा में ताबूत सावधान करते थे। ताबूत में बंद करके लोगों को ज़मीन में गाड़ देते थे। सनौली में विस्तृत सावधान करते थे। लोथल में संयुक्त सावधान करते थे। मोहनजोदड़ो में कलश सावधान करते थे। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से, अब उसको देखते हैं। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियाँ मिली हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस देश में अवस्थित है? तो नगर के पश्चिम द्वार के पास है। अच्छा, किस दिशा में स्थित है? तो नगर के पश्चिम द्वार में। सैंधव सभ्यता की किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शास्त्र क्या थे? धनुष और तीर थी। क्या बात कर रहे हैं, ये मिल चुका है क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि
कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से मिली है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधवपुरा स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से किस कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो वह है मोहनजोदड़ो। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है? तो वह है कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त करते हैं? तो वह है कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल की किन स्थलों से हड़प्पा की पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा बनावली हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा। अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा एवं लोथल से। सैंधव सभ्यता को किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर प्रयोग किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह है कालीबंगा के। सैंधव सभ्यता की किस पुरा स्थल से दुर्ग सहित 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे किसे? मिट्टी और ईंट से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीपुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशाल संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा। ये याद रखना, ये पक्की ईंटों से बना है। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त भांड का एक दृश्य अंकित है और जो पंचतंत्र की सुविदित लोक तथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? वो क्या है? वो लोथल में ही है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से नौका घाट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल है। किस सैंधव स्थल से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के प्राप्त हुआ है? तो वह है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। वो कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो वो धौलावीरा है। किस सैंधव स्थल से सभ्यता के पहले खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो धौलावीरा गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति की किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गई है? तो अन्नागार है, 2 मंजिला भवन है, स्नानागार है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है कुणाल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थलों से ऊँट की हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा से। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो पासे का खेल यानी चेस खेलते थे, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई आदि करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो वो है बनावली से। आरंभिक हड़प्पाई पूरा स्थल जहाँ से ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या है? कोटदीजी है। हड़प्पा सभ्यता की किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोतड़ा से। मुंडी घाट हड़प्पी स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अफगानिस्तान से। सैंधव सभ्यता में धातुओं के आयात शंख कहाँ से मिलती थी? तो कच्छ फारस की खाड़ी से। सोना कहाँ से आयात होता था? तो दक्कन, कर्नाटक, अफगानिस्तान से। तांबा
खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से, फिरोज़ा ईरान अफ़गानिस्तान तुर्कमेनिया से, टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से, लाजवर्द बदख्शा अफ़गानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से मिलता था। गोमेद गुजरात एवं मध्य भारत से, चांदी राजस्थान की जेवर तथा अजमेर की खानों से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं। द आर्यों के आक्रमण को आर.पी. चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने बोला है। जलवायु परिवर्तन को अमलानंद घोष और आर.एल. अस्टाइन ने बोला है। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज ऑफ द वेल्स और एस.टी. लैम्बेक ने बोला है। महामारी के.यू.आर. कनेडी ने बोला है। अदृश्य गाज एम. दिमित्रियेव ने कहा है। सिंधु नदी के प्रवाह के क्रम में परिवर्तन एस.टी. लैम्ब्रेक व माधव स्वरूप वत्स ने किया है। क्रमशः शुष्कीकरण एम.आर. मुगल ने की, मतलब शुष्कीकरण की, सूखा पड़ गया। स्टुअर्ट पिगट की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया। सुब्बा राव की पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, द ब्रिजट एवं रेमंड एलिच, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एस.डी. संकालिया, प्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत क्या है? लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का कहना है कि ये आर्य इसके निर्माता थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही आके यहाँ पर अपना सेटअप बनाए हुए थे। रखाल दास बनर्जी कहते हैं कि ये द्रविड़ थे। हड़प्पी साक्ष्य मापने की पद्धति क्या है? तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति है। इसको आर.एम. व्हीलर ने बोला था। अस्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने दिया था। रेडियो कार्बन तिथिक्रम की पद्धति F.W.C. लीवी ने दिया था। त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंस रिबर्ट ने दिया था। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल हैं और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से आप देखिए सावधान R37 और धूसर पाषाण युग प्राप्त हुआ है। पाषाण पुरुष प्राप्त हुआ है। लोथल से गोंदीवाड़ा हाथी के दांत के स्केल हुआ है। फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो भी अगला बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो नर्तकी की मूर्ति है, बड़ा अन्नागार है, घोड़े की मूर्ति है, उत्कीर्ण है, कांस्य कुल्हाड़ी है, पट्टेदार जल निकासी है। तो ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सुतका गेंडोर से क्या मिला है? नगर दुर्ग और किलेबंदी की निचली बस्ती मिली है। और ये हड़प्पा वहाँ ऊपर होना चाहिए था। आरा पहिया मिला है। पिराक घोड़े का जीवाश्म मिला है। बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। कुड़ाल जो जगह है वहाँ से क्या मिला है? चांदी का मुकुट मिला है। हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक सामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। कुड़ाल से सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। घग्घर हकरा नदी, इस नदी के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ था। कौन से? घग्घर और हकरा नदी के किनारे। और ये जो है कि बुर्जा हम याद रखना। कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालिक हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अहाड़ से यह स्थल भारत में शुद्ध युग ताम्रयुगीन स्थल का रूप है। अहाड़।
अब देखते हैं कि हड़प्पा स्थल सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ थे, कहाँ उनके खोजकर्ता कौन थे, कब खोजा गया था। तो हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है, पंजाब, अभी वर्तमान में मांटगोमरी, पंजाब के मांटगोमरी जिले में है। खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, 1921 में खोजा है। मोहनजोदड़ो का सिंधु क्षेत्र जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी ने खोजा था 1922 में। चन्होदड़ो सिंध प्रांत में ये भी है चन्होदड़ो। तो नन्नी गोपाल और मजुमदार ने इसको खोजा था 1931 में। कोट दीजी सिंधु में ये भी है, सिंधु प्रांत में। फजल अहमद खान ने 1955 से 1957 के बीच में खोजा था इसको। अली मुराद ये भी सिंध प्रांत में ही है, उन कब खोजा गया नहीं मालूम। अली मुराद सिंध प्रांत क्षेत्र में भी है। बालाकोट विदार नदी के किनारे है, दक्षिण पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित था। जॉर्ज एफ डेल्स ने 1979 में इसको खोजा था। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। अरेन स्टाइन 1927 में। सुतका कोह सादिकौर नदी के किनारे है, उत्तरी बलूचिस्तान में। इतना ये सब नहीं पूछता है। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में है। खासकर बलूचिस्तान वगैरह की तो ये सब नहीं पूछता है। ये सूरत घई का पूछ देता है कि अफ़गानिस्तान में है। अल्हादिनो कराची पाकिस्तान में था, और रहने दो बहनचोद। पूछता क्या है जो इंडिया से रिलेटेड है। तो मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के तट पर है। जेपी जोशी और मधुबाला ने। रोपड़ पंजाब में सतलुज जगदत्त शर्मा ने खोजा है। बाड़ा में कोटलानिंग पंजाब में है। पंजाब के पुरातत्व विभाग जगदत्त शर्मा ने खोजा है इसको। संघोल पंजाब SR तलवार RS बिष्ट ने किया है। राखीगढ़ी हरियाणा धृतवष्टि सूरजभान एवं भगवान देव ने किया है। कुड़ाल हरियाणा से पाया गया है। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। बनावली हरियाणा से मिला है, इसको रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। बालू हरियाणा से उदयवीर सिंह और सूरजभान सिंह ने खोजा है इसको। इतना ये सब नहीं पूछता है। आमिर एवं जुंडेरी नहीं है। डेरा इस्माइल रहमान बड़ो नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में पूछता है। बालाथल राजस्थान में पूछता है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर इसको बार बार पूछता है। इसके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा है। 1952-53 में इसको खोजा गया है। हुलास एवं बड़गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इससे पूछा जाता है। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में है। DV शर्मा ने इसको खोजा था। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात माधव स्वरूप वत्स ने खोजा। रंगनाथ राव ने खोजा है। लोथल गुजरात में है, इसको सब जानते हैं। MR राव और माधव स्वरूप वत्स ने खोजा है 1953 से 57 में। धौलावीरा कच्छ गुजरात से JP जोशी और RS बिष्ट ने खोजा है 1967 से 1968 के बीच। सुरकोतड़ा गुजरात में जगपति जोशी 1972 से 75 में। देसलपुर कच्छ गुजरात में है, ये भी KV सौंदराजन ने खोजा है। रोजने और प्रभास पाटन काठियावाड़ गुजरात में है। भागतराव गुजरात में, पादरी गुजरात में, बस इतना ही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवर नदी के किनारे है। देश पांडे रंगनाथ राव एवं MS साली ने खोजा है। मुंडी का याद रखना, अफगानिस्तान में कभी कभी किसी किसी सवाल में आ जाता है। कौन से स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। कालीबंगा घग्घर नदी चेतांग पर था। रोपड़ सतलुज था। आलमगीरपुर हिंडन नदी था। मांडा चेनाब था। दैमाबाद प्रवरा नदी पर था। बनावली घग्घर नदी घग्घर सरस्वती नदी पर था। लोथल भोगवा नदी पर था। भगवानपुर सरस्वती नदी पर था। रंगपुर भादर या मादर। सुतका गेंडोर
सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेधन नहीं हुआ था? तो ये था माधव स्वरूप वत्स ने किया था। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है? नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? ओलिगार्की, कोलिन वर्ग की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग, कुजिस्तान। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? एक ग्रीक शब्द जिसका दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया बोलते हैं। मेसोपोटामिया में किस भाषा में सुमेरियन भाषा का प्रतिस्थापित किया गया है? तो अक्कादी भाषा का। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी? चाल्कोलिथिक थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने। उत्तर हड़प्पाई काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड को अंतिम रूप से पहचान की गई है? तो वह है गिरवर्णी मृदभांड की। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? सिंध नदी के क्षेत्र में हुआ था, सिंध क्षेत्र में हुआ था। सिंधु के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मात्र प्रधान थी। किस पुरातत्विक का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से? वो मार्टिमर व्हीलर का। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या थी? अन्न भंडार प्रणाली की व्यवस्था एक जैसी थी। अर्थव्यवस्था और कृषि व्यापार पर निर्भरता थी। समान प्रकार के मृदभांड थे। सुखाए गए ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंचाई प्रणाली पहिए के वाहनों का उपयोग करते थे। सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा थी। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो हरिनुद है, कुभा है, कमरू है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सी हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो वो है मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा है नदी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? तो वो है 900 वर्षों तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है क्या? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बाल स्थल का उत्खनन कार्य विद्वान ने किया? वीएन मिश्रा ने किया था। सिंधु सभ्यता का मुख्य भोजन पदार्थ क्या है? गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, कॉकेशियन जिसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो हम इस चैप्टर को यहीं रहने देते हैं, अब आगे कल पढ़ेंगे।